जय भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सनातन स्पिरिट्स में। मैं हूं आपका अपना ध्रुव नारायण शास्त्री। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि हमेशा कमेंट करके बोलते हैं कि जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही है। चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से भी लोग घिरे ही रहते हैं। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय की एक ही प्रक्रिया है कि इसको आपको नियम पूर्वक करना होगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सके। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वह हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का उपाय जरूर करना चाहिए। नमक के उपाय बहुत ही जल्दी, तुरंत की तुरंत चुटकियों में अपने प्रभाव दिखाता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता, आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमारे चैनल का दायित्व है कि जनसाधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। देखें दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में अनेकों प्रकार से किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको यह प्रयोग करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लो। यह आपको लेना किस प्रकार से है, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में नमक को ले ले और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों, एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ करते हैं, आप अपने दोनों हाथ की अनसुनी बनाएं और उसमें नमक को बदले और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता है, जिनमें भी आपकी पूरी और सच्ची श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें। उन्हें अपने मन में धारण करिए और उनके बारे में सोचें। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचें। नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप उसी प्रकार की अपनी उसी समस्या के बारे में सोचें। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपके जो भी परेशानी है, जिससे भी आप परेशान हो रहे हैं, उसको मन ही मन में सोचते हुए ऐसे सोचना है कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उस नमक में धारण हो जाए। एक और बात का यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहे और नमक की तरफ देखते रहे। जैसे यदि आप शिव जी को मानते हैं, तो आप शिव जी को अपने मन में धारण कर ले, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर ले। दोस्तों, आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उस चौपाई को आप अपने मन ही मन में दोहरा सकते हैं। तो चौपाई कुछ इस प्रकार हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय,
तात तुम पाही। दोस्तों, यह एक ऐसी चौपाई है कि यदि आपने चौपाई का पाठ कर लिया तो हनुमान जी को आपकी बात सुननी पड़ेगी। यदि आप इस चौपाई का पाठ करेंगे, हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंचा देंगे। तो आप इस चौपाई का 11 बार जब 5 बार पाठ कर ले, अपने मन ही मन में चौपाई को जप ले और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए ही आपको यह चौपाई बोलनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आप नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में समा जाएं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा कभी कुछ उस नमक में समा जाएं, आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को मन में अपनी धारण करते हुए सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि आपके इष्ट देवता आपको इन सभी परेशानियों से निकाल देंगे। ऐसा करने के पश्चात आप खुद नमक को अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें और ना ही आप इसको अपने घर में कहीं पहन के, यह तो आप इसको कहीं घर के बाहर बैठे या फिर कहीं ले जाकर मिट्टी में दबा दें, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है कि तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर कर देना है। ऐसा करते के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थी वह कम होने लगी है और अब धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे यह उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपने यह उपाय किया है, चाहे आपने सोमवार में किया है या फिर शुक्रवार में किया है, यानी कि कुल आपको 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। यानी कि आपको लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियों में नमक भर लेना है और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही है। बस इस बात का ध्यान रखें हैं कि आपको लगातार यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। यदि आपने सोमवार में प्रयोग किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार करना है, और या फिर यदि आप शुक्रवार से इस उपाय को आरंभ करते हैं तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है, यदि वह कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अड़चन पैदा कर देता है, कुछ भी करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है, ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन आज की आपको ले लेनी है और साथ ही आपको लेना है एक कागज में नमक आपको इतना लेना है कि जो अपने वह आज की ले ली है 8 की 8 किलो नमक में छुप जाएं। आपको क्या करना है कि आप पहले कागज पर अटकी ले रखें, उसके बाद उस पर नमक रखें, फिर उसकी एक पुड़िया बना ले, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दबा दें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके 2 कष्ट तुरंत के तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बता देता हूं। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वह घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाते हैं, ऐसे में वह अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा सकते। तो उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घर में वास्तु के कारण जहां पर भी क्लेश होता है, आपसे अनुबंध बनी रहती हैं, घर में आपस में भेदभाव बने रहते हैं, ऐसे में जहां पर वास्तु की समस्या है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहां पर भी आपको लगता है कि यहां पर वास्तु की समस्या है, वहां पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि यह जगह वास्तु के अनुसार सही नहीं है, वहां पर आप नमक की एक पोटली बनाकर रख दें और फिर उसके बाद आप उसको 7 दिन के बाद बदलते रहे। जैसे कि यदि आप एक पोटली रख रहे हैं, फिर उसको आप 7 दिन के बाद चेंज कर दे। ऐसा आपको 21 बार करना है। टोटल आपको 21 पोटली बदलनी है। इस तरह से उस दिशा का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, हम यहाँ पर जो भी आपको उपाय बताते हैं वह पूरी तरह से सटीक होते हैं। दोस्तों, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम यह उपाय आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यह सारे उपाय
आप सभी के मार्गदर्शन के लिए लेकर आते हैं। तो यदि आपको कोई उपाय अच्छा लग रहा है और आप अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप जरूर इन उपायों को कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और पूरा उपाय यानी के उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए। उपाय को बीच में मत छोड़ दें, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों यदि आप पूरी श्रद्धा विश्वास और नियम के साथ जितना उपाय को करते हैं तो उसका जो है 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन सभी उपायों का एक ही नियम है कि सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। तो यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जनसाधारण तक पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ा सके और जो हमारे यह प्राचीन उपाय आधुनिक युग में कहीं छुप गए हैं उनका सही प्रकार से प्रचार किया जा सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो धर्म लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।